Ready? 3, 2, 1, start. भारत त्योहारों और मेलों की भूमि है विराम। भारत के प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। यदि केरला वासी ओणम मस्ती और जोश से मनाते हैं तो तमिलनाडु के लोग भी पोंगल उसी जोश और मस्ती से मनाते हैं विराम। वास्तव में पोंगल तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है विराम। यह जनवरी के महीने में मनाया जाता है और 3 दिन तक चलता है विराम। इस त्योहार का किसानों के लिए विशेष महत्व है विराम। यह कृषि से जुड़ा हुआ त्योहार है विराम। तमिलनाडु में भरी सर्दियों में भी बारिश होती है विराम। चावल यहाँ की मुख्य फसल है विराम। चावल की फसल को अधिक वर्षा का पानी चाहिए विराम। इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं, इसलिए इंद्रदेव की पूजा इस त्योहार की प्रमुख विशेषता है विराम। तमिलनाडु के लोग बड़ी बेसब्री से इस त्योहार की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि चावल की फसल कटाई के लिए दिसंबर के अंत या जनवरी के मध्य तक तैयार हो जाती है विराम। किसान अपनी फसल काटने के बाद छुट्टी मनाने के मूड में होते हैं विराम। बाद में किसान स्वतंत्र रूप से पूरे जोश व खरोश के साथ इस त्योहार को मनाते हैं विराम। यह खुशी का त्योहार होता है और बहुत धूम धड़ाके से मनाया जाता है विराम। इस त्योहार का पहला दिन भोंगी पोंगल के नाम से जाना जाता है विराम। भोगी पोंगल के दिन चावल का दलिया तमिलनाडु के हर घर में बनाया जाता है विराम। चावल से तैयार यह दलिया बहुत स्वादिष्ट होता है। लोग सगे संबंधियों और मित्रों को भोज पर आमंत्रित करते हैं विराम। यह भोजन वर्षा के देवता इंद्रदेव के सम्मान में आयोजित किया जाता है विराम। ऐसा विश्वास किया जाता है चावल की फसल इंद्रदेव के आशीर्वाद से पर्याप्त वर्षा के रूप में हुई है विराम। इस दिन इंद्रदेव को धन्यवाद दिया जाता है विराम। चावल को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और उस दिन चावल खाना शुभ माना जाता है विराम। इसलिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार के चावल बनाकर खाते हैं विराम। दूसरे दिन सूरज देवता की पूजा होती है विराम। इसे सूर्य पोंगल कहते हैं विराम। इस दिन उबले हुए चावल सूरज देवता को अर्पित किए जाते हैं। यह सूर्य देवता को धन्यवाद कहने वाला दिन होता है विराम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि धान की फसल उगाने में सूर्य देवता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है विराम। महिलाएं सूर्य की आकृति बनाती है विराम। पैरा चेंज। तीसरे दिन मत्तू पोंगल कहा जाता है विराम। तमिलनाडु के किसान गाय को पवित्र माता का दर्जा देते हैं और उसकी पूजा करते हैं विराम। इस दिन गाय की पूजा की जाती है, क्योंकि गाय कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है विराम। गाय को धुआ जाता है, नहलाया जाता है और उनके सींगों को
भिन्न प्रकार के रंगों से रंगा जाता है विराम। उनके माथे को सिंदूर से रंगा जाता है। फूलों के हार उनके गलों और सींगों में पहनाए जाते हैं विराम। उन्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाई जाती है विराम। रात में लोग बेहतरीन खाना बनाते हैं और दोस्त संबंधियों को भोज पर आमंत्रित करते हैं विराम। पोंगल की अपनी पवित्रता है विराम। यह त्योहार देवता और पशुओं की सहायता के लिए उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। स्टॉप।